सावरिया, तेरी जोगन बनी रहे सावरिया। लाला जी सरकार की पड़ गया कि भगवान क्या चीज है, कथा क्या चीज है और सत्संग क्या चीज है, तो फिर वो धीरे 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 जुड़ाओ। अब एकदम आपका मन नहीं लगेगा, ये भी तय है। आप भजन करने बैठे पहली बार, आपने निश्चय कर लिया आज कथा सुनिए मैंने, आज घर जाके पूजा पाठ करेंगे, आज माला लेके बैठ जाऊंगा मैं, आज आसन भी चालू हुआ मैं, आज तो माला फेर की रोटी खानी है। सोच के तो गए, पर जहाँ लाइट आई, अंधेरा हो गया, दीपक लगाया, फिर मन में आया विचार कि माला फेरे कि नहीं फेरे, नहीं चलो काल फेर ला। फिर आज गरम गरम पकौड़ी है तो गरम गरम है तो दिक्कत आएगी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, वो कल 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 ही गया पर काल ही आ गया और कल ही आया। कल कथा के काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय कब हो जाए तो बहुरी करेगा कब। कल पे क्यों टालते, बहुत महंगी पड़ गई है। दशरथ जी महाराज रामायण में सुना हो आपने कि रामचंद्र जी को राज तिलक की तैयारी होने लगी थी और राम को राज्याभिषेक होने की तैयारी शुरू हुई, और कुल गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा दशरथ जी महाराज से कि राजन अच्छा मुहूर्त है आज,
राज तिलक राम को राजा बनाने का अच्छा मुहूर्त है। मान लो मेरी बात, अच्छा समय है, आज राम को राज तिलक कर दिया जाए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैं तिलक तो कर दूं, पर मेरी बहुत बड़ी अयोध्या है, मेरे बेई समधी नातेदार बड़े बड़े रिश्तेदार है, मैं सबको खबर करूंगा, 56 तरह का भोजन बनेगा, 32 तरह की सब्जी बनेगी, सबको इकट्ठा करूंगा, तब जाके राम का राज तिलक होना चाहिए। तो कब? कल करेंगे। आया कल, केवल ये कहा था उनने कि कल राम को राज तिलक होगा। वो कल कितने दिन बाद आया? फिर 14 साल। रात रात में जो रचा षड्यंत्र के कई मंत्रा ने, तो रात में वो योजना बना दी कि जिस राम के माथे पे मुकुट आना चाहिए था, उसके माथे पे जटा आ गई। राज्याभिषेक, राजा जैसे कपड़ा पहनने था, पर भगवा कपड़ा पहन लिया है। ये होता है कल का महत्व। काल नहीं, आज और अभी अच्छा समय। देखो, अच्छा विचार आता है, ये भी तय, अच्छा संकल्प आता है। जो परिवार कथा करा रहे बजरंग जी राठौड़ का परिवार, आज से नहीं 3 साल पहले से ऐसी इच्छा है, कथा 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 होना चाहिए, होना चाहिए। जब भी हम मिलते हैं तो एक ही बात, कथा होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि अब कहाँ तक टालेगा, अब तो सारी बात मुकाम पे आ गई है। फिर भी उन्होंने कहा, अरे साहब इतनी बड़ी कथा होगी, लपड़ा पड़ेगा, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, ये पॉइंट क्यों होना चाहिए, कौन संभालेगा? लोगों की आदत पड़ गई ऐसी, अरे कौन संभालेगा? एक दिन घर छोड़वा का नहीं, एक दिन घर छोड़ना तो ताला औंधा का सौंधा हो जाए। ये अपनी कहावत है, एक दिन घर छोड़ने का नहीं। कोई के तीरथ चलो, कथा हो रही, वहां चले, आश्रम पे चले, नहीं भाई जमाना गलत है, एक दिन घर छोड़वा का नहीं, जमाना खराब है, घर नहीं छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, नहीं छूटे। मेरा घर, मेरा घर, जिन जिन को ये आशा होती है कि ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, नहीं, कोई मकान नहीं है। किसका मकान है? जब पूछा जाए किसी के 2 बेटे हो गए और 2 बेटे वाले के बाप से पूछा गया क्यों आपका मकान, ये आपकी गाड़ी, ये सब आपका है, किसका है? उन्हें कहाँ रहते, कहाँ हो आप? अपने मकान में रहने की बात कर रहे थे कि मेरा मकान नहीं छूटता है, अब किसका हो गया है? वो कह रहा है कि नाना घर रोटी खाए, बड़ा घर सोने। छोटा छोरा के पास तो रोटी खा रहे और बड़ा छोरा के घर पे सो रहे, तो आपका तो मकान था नहीं, फिर औलाद का मकान कैसे हो गया है? इतना मेहनत करके मकान बनाया मान लिया जाए, तो मेरा मकान है ही नहीं, मेरा बंगला नहीं है, न मेरा घर है, फिर मैं स्वयं भगवान का हूँ। पहले भगवान के पास बैठ जाऊं और उनके साथ में रहूंगा। हाँ, रहो सब में, ये भी नहीं कह रहे आप धंधा मत करो, दाड़की मत करो, मजदूरी मत करो, खेती मत करो, पर आगे धंधा, पीछे धंधा, ऊपर धंधा, बगल में धंधा, पर सब में रह के भजियो मालिक का बंदा होता है। ये मत कहना कि हमारे से नहीं बनी साहब, दाड़की करें कि माला फेरे, दुकानदारी करें कि माला फेरे। ये पॉइंट नहीं होना चाहिए कि मेरी नहीं बनी, नहीं बनी। और कोई भला आदमी तो ऐसा पैदा हो गया संसार में, वो कथा की बात करो तो एक ही बात के, कथा की बात क्यों करो साहब? मरने का ही टाइम नहीं है, कोई के मरवा का ही टाइम नहीं है। अब जिनको मरवा का ही टाइम नहीं है तो वो क्या भगवान से मिलेगा? सोचा भगवान ने भी कि कभी ये इसके मुंह से राम का नाम नहीं निकल रहा है, चलो इसके मुंह से राम का नाम निकाल दे, पर ऐसा नहीं निकल रहा है, कथा में नहीं जा रहा है, भजन नहीं कर रहा है। तो राम जी ने करा क्या? खेत की मेर पे गया, ए लंबा था कांटा करोंदी का, ए लंबा कांटा, और जैसे ये भागा जा रहा है और जो एड़ी में कोसाया, करोंदी का कांटा हो और एड़ी में कोसा जाए, कितना भारी पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि हाँ अभी राम जी का नाम ले ले, कांटा लगाया, वो के बाद भी उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, हरे राम थोड़ी था, अरे बाप रे मरिया रे, अरे बाप रे।
वहां भी बाप को याद करा है। अंत समय अंतमति सो गति, अंत समय भी यदि आपके पास नाम आ गया है तो वो नाम पार करेगा। जिसमें अपना मन रम जाए, धीरे 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 अपनी अपनी भक्ति को बढ़ाने का तरीका बता रहे हैं हम। तो भक्ति कैसे बढ़ाया जाए, आज भक्ति पर चर्चा है कथा के अंदर भी, कि भक्ति। और शबरी को राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी। 9 प्रकार की भक्ति में 2 भक्ति मेन होती है, 2 भक्ति। शबरी से कहा था राम ने कि शबरी भक्ति 9 प्रकार की है, पर तू 2 भक्ति याद रख ले। कौन सी? पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतन संग कर प्रथम ही भगति। और दूसरी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रणाशा, मंत्र जाप मम। ये 2 चीज याद रखना आप तो, कि पहली भक्ति क्या है, आपसे कथा कराने की नहीं बन रही है, कथा प्रसाद बांटने की नहीं बन रही है, कथा तीर्थ जाने की नहीं बन रही है। देखो प्रमाण है, प्रमाण है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्योंकि कभी कभी चीटी, देखा आप सब चीटी रहती है, चीटी। अब चीटी ने भी सोचा कभी कि अपने को भी तीर्थ में जाना है। किसने सोचा? चीटी ने। जो बारीक बारीक चीटी रहती है, उन्होंने सोचा कि यार सब प्रयागराज जाए, हरिद्वार जाए, या गंगा सागर जाए, या केदारनाथ जाए। तो चीटियों ने विचार करा कि यदि अपन यहाँ से पांव पांव चलांगा हरिद्वार तो कहीं पहुंच पाऊंगा सेज में। चीटियों ने इस तरह की बैठक मीटिंग करी कि अपने को चलना है हरिद्वार, पर चले कैसे? पैदल चले तो अपना कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कौन शब्द देगा, मार देगा, ठोक देगा। फिर चलना कैसे चाहिए? तो एक चीटी समझदार थी, वो एक चीटी ने कह दिया है कि यदि मेरी बात मानते हो तो तीरथ का तीरथ, भोग का भोग, खाने का खाना। तो चले कैसे? हेलीकॉप्टर लाए के चलने के लिए? नहीं, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। फिर जो पोटली बांध के चढ़े ट्रेन में, जो झोला लेके चढ़े घर से, वो लड्डू बांध के रख ले, कोई मेथी का धर ले, कोई उड़द का धर ले, लड्डू धर ले, बढ़िया चक्की की जमा के दाना वाना चक्की जमा ले। तो चीटियों ने कहा है कि चुपचाप रात में घुस जाओ। काय में घुसना है? झोले में, कोई की पोटली में, कोई की अटैची में। अटैची जब तीरथ जाएगी तो चीटी ने कहा है कि झोला जब पहुंचे हरिद्वार और अटैची पहुंचे हरिद्वार, तो चीटी कह रही है कि अपने को तीरथ करना है तो इनका साथ जोड़ दो, इनके साथ से उद्धार हो जाएगा। न्यू तो हरिद्वार नहीं जा पाएंगे आप, फिर कथा नहीं करा पा रहे, मान लिया पर सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करा रहे, तो फिर क्या हमें भक्ति नहीं मिलेगी, हमें धर्म नहीं मिलेगा? जो भागवत जी कराए क्या उसको पुण्य मिलता है कि वही भगवान का होता है? नहीं, उनने कहा है कि जहाँ कथा होती है वहां जाके बैठ जाओ। अब आपका पैसा लग रहा है क्या इसमें? पैसा जिनने लगाया वो पैसा लगा रहा है। अब आपका बैठने में क्या बिगड़ रहा है? जो धर्म, जो पुण्य कथा कराने वाले को मिले, उतना पुण्य ज्यादा सुनने वालों को मिलता है। चुपचाप आके समय से बैठ जाओ और कथा सुनो 7 दिन तक। ये असर करती है कि आप जहाँ बच्चे वहां जाके बैठ जाओ। और बैठने में कितना फायदा है? देखो, आप बैठक सत्संग भक्ति का रंग चढ़ेगा धीरे 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 धीरे। कभी कभी देखना पास में बैठते हैं, अब यहाँ पे कोई हींग बेचने वाला कभी आवे गांव के अंदर, और गाँवड़े में तो आता रहता है हीरा हींग बासना कहता यहाँ बिके या नहीं बिके, पर वो पोटली खोलता है हीरा हींग बोलता बोलता, कोई बहन हींग खरीद रही है, हींग खरीदने वाली खरीद रही है, पर जो उसके पास जाके बैठ गई, एक और बैठ गई,
हींग खरीदने वाले का जो खरीद रहा है, पर उनके पास एक को जाकर बैठ गई तो उसने तो खरीदा है, पर ये बैठने से ही हींग की खुशबू इसके कपड़े में आ रही है। क्या इसने हींग को बांधा साथ में? हींग खुशबू मार रही है, तो कोई ने पूछ लिया तुमने हींग खरीद ली? मैंने तो नहीं खरीदी। तुम्हारे कपड़े में खुशबू आ रही है। मैं उनके पास बैठ गई थी, खरीद रही थी, उनके पास बैठ गई। बैठने से यदि आपका उद्धार हो जाए और बैठने से यदि हींग की खुशबू आ जाए तो कथा में बैठने से भक्ति का कलर चढ़ेगा, ये भी तय। पर अपना नित्य प्रयास होना चाहिए, धीरे 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 धीरे। संसार तो अपने को टोकेगा भी, ब्रेक भी लगावेगा। अब देखो आप भक्ति कर रहे हैं, ये अभी कथा में शिव पुराण में से चर्चा निकली है, तो गांव 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 में एक ही लपक, एक ही लोग तोड़े बेलपत्र और चढ़ा, सारा झाड़का खाली कर दिया बेलपत्र का। चढ़ा 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 चढ़ा, उन्हें होगा क्या? बस राम जी मिले, राम जी मिलेगा। यदि सारा संसार बेलपत्र चढ़ावेगा तो बचेगा क्या? क्या बचेगा? बेलपत्र शिव पुराण में चर्चा है, ये शिव पुराण सुना हो तो उसमें चर्चा है कि चढ़ाने वाला चढ़ाए या नहीं चढ़ाए, बेलपत्र तोड़ने कौन जाए, कौन लाके देगा रोज? और अपने को करना है महाकाल की भक्ति करना है, तो फिर भक्ति करो। तो उन्होंने कहा कि बेलपत्र मिले या न मिले, 1000 बेलपत्र रोज भगवान विष्णु महाकाल को चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे रोज 1000 बेलपत्र से। एक दिन में महाकाल ने विचार करा कि देखे इनकी परीक्षा ली जाए। क्या ले इनकी परीक्षा? परीक्षा में हुआ क्या, एक बेलपत्र भगवान ने छुपा लिया महाकाल ने। फिर नारायण ने बेलपत्र चढ़ा करके अभिषेक करना शुरू करा, और अभिषेक करते 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 999 बेलपत्र चढ़ गए। कितना बचा? एक बचा 999। तो उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल ने कहा भगवान विष्णु से, बेलपत्र चढ़ गए? चढ़ा दिए। कितने चढ़ाए? 1000। तो महाकाल ने कहा तुमने चढ़ाया कहां से? 1000 पूरा ही नहीं हुआ तुम्हारा। क्यों? कि ये एक बेलपत्र मेरे पास था, अब तुमने कहा चढ़ा दिया है। तो नारायण भगवान ने कहा कि महाकाल यही तो आपकी लीला है, बेलपत्र तो अगर बाढ़ में जाए, मिले या ना मिले, मकान मिले या ना मिले। एक कहावत है गांव में, मकान मिले या ना मिले पर मकान का पता मिल जाना चाहिए। किस गली में, किस पेड़ के पास, किस झाड़के के पास, किस मोहल्ले में, किसकी दुकान के पास मकान देखा नहीं देखा, वे उस मोहल्ले में मकान मिले या ना मिले पर मकान का पता मिल जाना चाहिए। भगवान मिले या ना मिले पर भगवान की कथा मिल जाना चाहिए, जिससे वो मकान आप सही मुकाम पे पहुंच जाओ। पूछते 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 ऐसा ये कथा का सूत्र है कि बेलपत्र चढ़े या नहीं चढ़े, कहाँ जाए रोज तोड़ने के लिए? हजारों लाखों लोग तोड़ रहे हैं, हजारों तोड़ रहे हैं, और अपनी आदत पड़ेगी वही जहाँ भीड़ भाड़, जहाँ ज्यादा नंबर लग रही है, मिलने में दिक्कत आ रही है, उसको अपन मानते पहुंचा पुरुष। क्या निंदा नहीं करते किसी की व्यासपीठ से, पर कभी सुना होगा आपने खबर, वो बटा था, रुद्राक्ष बटा था, कहाँ बटा था? वो तीर्थ में 2000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, उस भीड़ में लेने गए रुद्राक्ष, और 2000 तो भर्ती अस्पताल में, और उसी भीड़ में 4 की मौत हुई है। काहे के लिए गए? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष अपने घर पे नहीं है क्या? अपने गांव में महाकाल नहीं है क्या? अपने घर पे महाकाल है कि नहीं? हनुमान जी अपने घर पे नहीं है, गांव में नहीं है क्या? ये जो अपना मन भाव बन गया है, वहाँ के सिद्ध है, वहाँ पे अच्छा है, अपने गांव में दम नहीं है, ये जो भाव बन गया अपना। उन्होंने कहा कि दम तो है पर तेरा भाव टूट गया है। भाव से ही
रहूं, भाव ही मेरा आधार है। भाव सच्चा बहिन मरहम से ज्यादा कर गया, ये जख्म भी क्या दिल तेरे वचनों से भर गया। और रीझ जाता हूँ फकत एक पान पर, और भाव बिन चकू नहीं गाड़ी पर समान पर। उन्होंने कह दिया है कि मैं बजता हूँ और मैं याद करता हूँ, तो मुझे चाहे बिलपत्र चढ़े या ना चढ़े, तो भी एक कांका चढ़ाया। रोज महाकाल के सामने जाओ, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। बिलपत्र में भी 3 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते ऐसे आड़े होते हैं और एक पत्ता सीधा होता है। 3 पत्ते बिलपत्र में होते हैं। ऐसा ये कहाँ है अपने शरीर में? ये 2 जो आंख है ये तो आड़े पत्ते हैं, और तीसरा नेत्र एक और यहाँ है। ये 3 ही भगवान को चढ़ाओ, बस आपका बिलपत्र चढ़ गया। अहंकार को चढ़ाना बिलपत्र है। अब यदि सब बिलपत्र चढ़ाए तो फिर कहाँ से लाएंगे तोड़ने के लिए? उधर तो रुद्राक्षम बढ़ेगा है, कोई बिलपत्र पे जाके बढ़ेगा जाएगा, कहाँ से लाए तोड़ने के लिए? आप तो कुछ नहीं, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तेरी माला घुमाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तेरी माला घुमाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तुलसी माला घुमाऊंगी। घर को ही मंदिर बनाऊंगी, तुलसी माला घुमाऊंगी। क्या रखना भाव? बेलपत्र मिले या ना मिले, केवल आप तो सोमवार के दिन यदि आप प्रयोग करते जाते हैं महाकाल के पास, कुछ नहीं, आप ध्यान से बैठ जाओ। महाकाल के पास भी गए, जल चढ़ा भी रहे। देखो इच्छा पूरी क्यों नहीं होती है? महाकाल इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? उज्जैन महाकाल भी गए, कहाँ? उज्जैन। और कहीं नंबर आ गया महाकाल से मिलने का, और कहीं जल चढ़ाने का। देखना गांव गांव में कोई मंदिर में जल चढ़ाने जाए तो पानी जब जल चढ़ा रहा है
तो ध्यान होना चाहिए महाकाल की पिंड पर जल चढ़ाते चढ़ाते हमारा ध्यान कहाँ पहुंचता है? कपड़ों के ऊपर। अच्छी ऊंची वैरायटी की साड़ी पहन के चले गए आप, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि छींटा उड़ जाए, कहीं गंदी हो जाए। जल भी चढ़ा रहे हैं, साड़ी को बचा रहे हैं, तो वे गए क्यों? आदत वो पड़ गई अपनी कि भगवान से मिलने में कितना लफड़ा है, हम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? कारण वही है कि हमने उसके नाम को मन से नहीं जपा, और धीरे 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 मानसिक जाप जो होता है, जो जाप गोपियों का था, वो 8 बार दर्शन करती थी, भगवान से मिलती थी। सुबह शाम सुंदर सुजान पर, मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर, ठोरन ठगी श्याम गति श्याम मति श्याम है प्राणपति श्याम सुख लाई सुख लाई शोभा। सर हर चीज पे उन्हें उनने अपने भक्ति को बढ़ाया, और भक्ति का श्रृंगार ही आपके जीवन का श्रृंगार है। कोई कभी ये सोच ले कि अच्छे कपड़े पहन लिए मैंने, अच्छी रकम पहन रखी, ऊंची रकम पहनकर, ऊंचे कपड़े पहनकर कभी इतराना मत। ऊंचा कपड़ा पहनकर, ऊंची रकम पहनकर कभी नहीं इतराना है, ये आत्मा का श्रृंगार नहीं है। ये जो आपने अच्छा कपड़ा पहन लिया है, गले में चैन पहन लिया है, टड्डा पहन लिया है, या वो ऊंची रकम पहन ली है, और आदत पड़ गई है कोई की, तो भी ठंड का टाइम निकल गया है, ठंड का टाइम निकल गया है, और कोई ने नई चेन बनाई है कभी, तो वो चेन आधी रखे बाहर, वो सोना की चेन कहाँ रखी? बाहर। क्यों? कोई पूछ ले तो पूछ ले, कदे बनाई उनको, वो बोले वो ठंड लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर पार कपड़ा है, कोई स्वेटर का मफलर कंबल कुछ नहीं है, वो दिखाना है चेन, दिखाना है चेन, कोई नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे। परेशान होगी एक रकम चीज को दिखा कर यदि आप प्रभावित होते, पर रकम ये श्रृंगार सिर्फ शरीर का है। किसको सजाया आपने? शरीर को सजा रहे हैं, पर अंदर बैठी आत्मा, वो आत्मा कह रही कि मेरा श्रृंगार सोना चांदी नहीं है, मेरा श्रृंगार क्या है? भक्ति। धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, सब बात बड़ी तन में लिपटी। कितनी अच्छी बात कही कोई संत ने कि धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, सब बात तीन लिपटी, तीनों लोक विलोकत द्वार पर, इंद्र तेना एक घटिए। फिर दुनिया के लोगों से कहा ऊपर वाले ने कि सुन लो रे, क्या मस्तों के पड़े हो, धर्म बड़ो धन धाम बड़ो, सब बात बड़ी तन में लिपटिए, तीनों ही लोक विलोकत द्वार पर, इंद्र तेना एक घटिए। पर भगवान की भक्ति के बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। यदि भक्ति का श्रृंगार नहीं है तो आप कितना भी उछल कूद करो, वो नहीं जमेगा, नहीं पक पाएगा। और भक्ति मुक्ति का सहारा है, ये भी कह रहे हैं हम साहब। कोई कि मुक्ति कैसे होगी? कहते भगवान से पूछते हैं, कोई हमसे पूछ ले साहब हमारी मुक्ति कैसे है, कितना साल कट रही है मरने में, और कितना साल पूरा होगा, तो कैसी मुक्ति होगी, कैसी मुक्ति होगी? तो ना तो पंचांग में लिखा रही है बात कि अपनी मुक्ति कब होगी, ना तो किस्मत दिखाने से होती है, ना हाथ दिखाने से होती है। किसी के सामने हाथ क्यों फैलाएं कि मेरी रेखा देखो कैसी आड़ी टेढ़ी ऊबी है, कि तिरछी है, कैसे क्या है, कुछ नहीं। फिर ऊपर से आवाज आएगी कि तेरी मुक्ति कैसी होगी? जैसा करोगे कर्म तकदीर वैसी बनती जाएगी, लाख फोड़ो सर मगर किस्मत न फोड़ी जाएगी। यदि आपने कर्म अच्छे करें तो अपनी मुक्ति अच्छी होगी। कोई के ऊपर मत ढोलवा, मुक्ति अच्छी चाहिए, अपने अच्छे कर्म करते हैं। अब शुभ कर्म का मतलब ये नहीं कि आप रोज दान करो, ये भी नहीं कह रहे हैं, आप मंदिर में बैठ जाओ जाकर, ये भी नहीं कह रहे हैं। फिर उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते धीरे 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 आप जिस नाम से जुड़ गए, देखो नाम तो चाहिए 13 करोड़, कितना जाप